नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने पेपर चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देहरादून, दिल्ली हो या देश भर में कांग्रेस सीबीआई और ईडी का लगातार विरोध करती रही है और तमाम सवाल उठा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है, फिर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में है, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। और अब बढ़ते आगे, बता दें देहरादून में बीजेपी द्वारा आयोजित किए गए जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम पर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी लागू होने से देश को 61-27 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी के बोझ का सबसे ज्यादा असर गरीबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है, जबकि अमीरों से केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। कापड़ी ने केंद्र सरकार की नीति को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि 50 रुपए की मामूली कर कटौती को उपलब्धि बताकर सरकार उत्सव मना रही है, जबकि सच्चाई यह है कि व्यापारियों और आम जनता को आर्थिक शोषण हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बचत उत्सव में ना तो व्यापारियों की सहभागिता थी, ना ही आम जनता की, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल दिखावे के लिए आयोजित किया गया था। और अब आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मानसून के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून सहित 7 जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को प्रदेश में 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। रविवार को कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना पर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी जिलों की ऊंची चोटियों पर भारी ओलावृष्टि और हिमपात की आशंका को देखते हुए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। आम जनों को सतर्क रहने और जरूरी तैयारियां करने की सलाह दी गई है। और अब बढ़ेंगे आगे, आपको बताएंगे रुड़की इलाके में अपराध पर लगाम कसने के लिए यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने साझा रणनीति तैयार कर ली है। नारसन बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस अफसरों की अहम बैठक हुई, जिसमें नशे के कारोबार, साइबर क्राइम और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने पर सहमति बनी। बैठक में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, आपराधिक सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान और सीमा पर सतर्क निगरानी रखने की रूपरेखा तय की गई। बढ़ते साइबर क्राइम और संगठित अपराधों को देखते हुए दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने साफ कहा कि नशे के सौदागरों और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त चेकिंग, लगातार छापेमारी और निगरानी अभियान चलाया जाएगा। इससे सीमाई इलाकों में अपराधियों की गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। पुलिस का यह अभियान संयुक्त कदम न केवल अपराध पर अंकुश लगाएगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने में भी मदद करेगा। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग जो होती है हमारे थाना मंगलौर जैसे थाना सहारनपुर से मिलता हुआ लगता है मुजफ्फरनगर से, तो उसमें जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। अपराधियों की लिस्ट को शेयर करना, एचएच की लिस्ट को शेयर करना और नाकेबंदी में एक दूसरे की मदद करना। तो उसको लेके टाइम टू टाइम वो मीटिंगें होती हैं। हमारे सर्कल ऑफिसर मंगलौर जो हैं उनके नेतृत्व में और जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर में दोनों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें साझा करी। कारगर हमेशा कारगर साबित होती है जब भी हम अपराधियों की लिस्ट शेयर करते हैं। कोई भाग गया, आगे नाके पे रोकना है, और किसी भी मामले में ये तो हर कि मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि हम एक टीम का हिस्सा होते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे रह के काम करते हैं। और अब खबर देहरादून से, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्ती दिखाते हुए कई स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। धौरन रोड स्थित युग रियल एलएलपी द्वारा बनाए जा रहे 6 आवासीय भवनों को मिलाकर किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। इसी प्रकार राजपुर रोड स्थित आईएएस कॉलोनी और जम निवाला क्षेत्र में भी नियमों के उल्लंघन पर एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए निर्माणों को सील किया। यह कार्रवाई एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर की गई। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर की सुंदरता और सुव्यवस्थित विकास को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहे। वहीं बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शूनम मुफ्ती कासमी ने हाल ही में आई लव मोहम्मद के नाम पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों पर बड़ा बयान किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में शिक्षा की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। मुफ्ती कासमी ने मुस्लिम समुदाय को जागरूक करते हुए कहा कि उन्हें समझना होगा कि उनके हितैषी कौन है और कौन उनका दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए मुसलमानों को सचेत रहना होगा और किसी भी गलत प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। यह बयान उस वक्त आया है जब देश भर में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मदरसा बोर्ड का यह कदम समुदाय के अंदर सौहार्द बनाए रखने और गलत फहमियों को दूर करने के लिए अहम माना जा रहा है। असल में बात क्या है कि मुसलमानों में क्योंकि एजुकेशन की कमी है और एजुकेशन की कमी होने के कारण उन्हें भ्रमित किया जाता है, और ख़ास तौर से जो ये मठाधीश हैं जिन्होंने बड़े बड़े मठ बना रखे थे, इनका एक ही काम था कि इन्हें लिखने पढ़ने मत दो, और जो हमने कहा वही सही है। आज की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका आज जो दृष्टिकोण है वो सबको साथ लेके चलने का है। तो हज़रत मोहम्मद साहब से कौन है दुनिया में जो मोहब्बत ना करता हो। उनके कामों का अनुसरण तो वो भी करता है जो उन्हें नहीं मानते। मैं समझता हूं कि उनकी लाइफ का एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके। मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो प्रकरण हुआ है और कानपुर से चला है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई। पहले वहाँ अपर आयुक्त ने, वहाँ की पुलिस फोर्स ने और वहाँ के प्रशासन ने ये वाजे किया, स्पष्ट किया कि भाई जिस रास्ते के ऊपर जो पोस्टर लगाया था वो पोस्टर, वो रास्ता निर्धारित नहीं था। पहली बात तो ये कि पोस्टर लगाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर हज़रत मोहम्मद साहब से आपको मोहब्बत है तो उनका आचरण आपके अंदर होना चाहिए। उन्होंने लोगों को क्षमा किया है, माफ़ किया है, और आपने, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कहना चाहूँगा कि ये अनुचित है
ऐसा नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन्हें भी नहीं देना चाहिए। मोहम्मद साहब से सब प्यार करते हैं और उनके रास्ते उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट किया है कि हम ये चाहते हैं कि उनके आचरण को वो स्वीकार, उनके आचरण उनके जीवन में नजर आना चाहिए। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है कि उन पर कार्य किया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदार घाटी में लगातार अघोषित विद्युत कटौती होने से उपभोक्ताओं में ऊर्जा निगम के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। केदार घाटी सहित विभिन्न इलाकों में विगत एक माह से अघोषित विद्युत कटौती होने से भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गदिस्थल आकरेश्वर मंदिर से ब्रह्म बेला कत्य संध्या बेला पर होने वाला वेद पाठ के साथ नौ निहालों का पाटन खासा प्रभावित हो रहा है। केदार घाटी में निरंतर अघोषित विद्युत कटौती होने से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के कामकाज के साथ विद्युत व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के व्यवसाय भी खासा प्रभावित हो रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए और आकर्षक स्थान चिन्हित किए जाएं। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं अपर सचिव अभिषेक रोहिला ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन विकास के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। चारधाम यात्रा की सफलता ने राज्य में रोजगार के नए द्वार खोले और अब वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी पहलों से उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए जो पर्यटन विभाग है और जो उत्तराखंड सरकार की जो विचार है उसमें यह है कि जो पर्यटन का दायरा है उसको हम और बढ़ाएं, विस्तृत करें, और मात्र कुछ स्थानों पर पर्यटन सिमट के ना रह जाए। उसको जो हमारे दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो नए स्थान है जहाँ पे अभी पर्यटकों की संख्या कम है, जो आवागमन कम है, उसके बारे में भी जन जागरूकता बढ़े, लोग वहाँ पर भी आएं, और इस तरह से पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों को भी हो और जो हमारे अतिथि हैं वो भी आनंदित होकर उत्तराखंड से लौटे। और अब खबर मसूरी से, जहां नगर पालिका सराय क्षेत्र स्थित मां कालिका मंदिर में शुक्रवार को 30वां वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। पुजारी रतिराम राजौरी ने विधिवत पूजा कर ध्वजारोहण किया और मां को भोग अर्पित किया। इसके बाद विशेष पूजा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विशाल भंडारे में स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज से आए भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी रतिराम ने बताया कि मां कालिका ने उन्हें स्वप्न में मंदिर बनाने का आदेश दिया था। मंदिर में मान्यता है कि 7 सोमवार सच्चे मन से प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ भक्त केवल पूजा ही नहीं अपितु आंतरिक शांति की प्राप्ति हेतु भी आते हैं।
माता की बड़ी कृपा है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ध्वजा लेकर आते हैं, यहाँ पर ध्वजा आगे लेके आते हैं और माता के आगे मन्नत मांगते हैं और घंटियाँ लाते हैं, कोई छत्र लाता है। इसी तरह से माता भगवती सभी की मनोकामना पूरी करती है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं दूर से, और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में गुलदार के हमलों से दहशत का माहौल है। बीते 20 दिनों में 4 से अधिक हमले हो चुके हैं। हाल ही में लक्ष्मीपुर खेड़ा गांव में बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने वन विभाग से मदद की मांग की है। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य के अनुसार जंगल में टाइगरों की संख्या बढ़ने से गुलदार आबादी वाले क्षेत्रों में आ गए हैं। विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। ठाकर द्वारे में मुझे सवारी नहीं मिली तो मैंने इधर से 2 लोगों को बुलाया मोटरसाइकिल से, तो वो उधर से बैठ के आते हम तीन लोग, तो 2 लोगों पर हमला हुआ, 1 लोग बच गया हमारे साथ वाला, तो दूसरे के कम चोट है, मेरे थोड़े ज़्यादा है। बस जंगलात वाला आए, इन्होंने देखा वाला फोटो वोटो खींचे, वीडियो बना ली, बस यही हुआ। बस यही कह सकते हैं सर कि और प्रयास है कि अगर मान लो कहीं पे किसी क्षेत्र में, जैसा मैंने कि आपको बताया है कि नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ने से गुलदारों को शिफ्ट होना पड़ा बाहर की तरफ, तो वो एक ऐसा फिनोमेना है कि उसमें अब हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की स्थिति में है नहीं कि हम गुलदार को बाहर आने से रोक नहीं सकते। उसको मजबूरी है उसको बाहर आना, और उसके बाद उसका क्योंकि उसका प्राकृतिक वास भी वहाँ मिल रहा है उसको। गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, तराई में बड़े फार्म्स होते हैं, तो जिसमें गन्ने के खेत उनको रहने के लिए और वहाँ पे वो प्रजनन करने के लिए उनको पूरा एरिया मिल जाता है, तो वो वहाँ आते हैं और उसकी वजह से कई बार आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। मानव वन्यजीव संघर्ष सबसे ज़्यादा वहीं पे हो रहा है, तो इसके लिए हमारी टीमें लगातार गश्त करती हैं। हम लोगों का QRT बनी हुई है, कहीं से भी कोई सूचना आती है तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंचती है, और जो भी अगर कहीं पे हमको लगता है कि ये हिंसक हो रहा है गुलदार या कोई अन्य वन्य जीव, तो तत्काल हम लोग उसको चीफ वाइल्ड वार्डन साहब से परमिशन लेकर के उसको रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं, कि वहाँ से हटा करके जंगल में ऐसी जगह पे छोड़ने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कि वो अन्य लोगों वन्य जीवों और उसके लिए वो जो हार्मफुल ना हो सके। तो प्रयास हमारे हैं, चल रहे हैं, और मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यूनीकरण के लिए हमारे पास लगातार टीमें चल रही हैं। क्योंकि हमारा लगातार हम लोग जो हमारे आबादी से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ के ग्रामवासियों के साथ, जो जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उनके साथ हमारी लगातार बैठकें होती रहती हैं। हम लोग उनसे मिल करके जो भी आबादी के आसपास जो भी घटनाएं चल रही होती हैं उनको अवगत कराते हैं और उनको विश्वास में लेते हुए कार्रवाई करते हैं। कहीं पे भी अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पे मौके पर पहुँचती है, जिससे कि पब्लिक में और उनमें आपस में सामंजस्य अच्छा रहता है और वो उनको विश्वास रहता है कि ये लोग हम मदद करने के लिए हैं, और कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसकी मदद करते हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलने के बाद हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिले भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2,63,000 मरीजों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन काम किया। मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी बड़ी सभी बीमारियों की जांच करवाई और आवश्यक उपचार भी प्राप्त किया। शिविरों में लगभग 1 लाख महिलाओं ने भी भाग लिया और सपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में बड़ी सफलता मिली है और हजारों लोगों को समय रहते उपचार का लाभ मिल पाया है। मैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वास्थ्य पखवाड़ा चला था, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक, इसमें स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 2,63,000 कुल हमारे मरीज आए। मरीज इन द सेंस की स्क्रीनिंग भी हुई, लोग सलाह भी लेने आए, लोगों की काउंसलिंग भी की गई, जिसमें लगभग 1,62,000 से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और 1,01,000 के आसपास पुरुषों के। बच्चों का वैक्सीनेशन कराया हमने, इसमें ब्लड डोनेशन कराया, इसमें हमने लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाए और इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, डायबिटीज का टेस्ट किया गया, हाइपरटेंशन टेस्ट किया गया और उनको काउंसलिंग की सलाह दी गई, टीबी स्क्रीनिंग की गई, निक्षेमित बनाए गए। एक और चीज बताना चाहूंगा, निक्षेमित हमने लगभग 4,500 बनाए हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य में। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। ये बहुत अच्छा रहा कि लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। ये कैंपेन ट्रीटमेंट तो हम करते हैं,
लेकिन ये था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो ये फार्मूला था कि आप खुद आइए, अपनी बीपी जांच कराइए, अपनी शुगर की जांच कराइए, अपना कोई ब्लड टेस्ट कराइए, आप हमसे कोई सलाह लीजिए। यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो टीबी का निक्षमित बनकर लोगों की हेल्प करिए। तो ये बहुत अच्छा रहा, लोग जागरूक हुए। धीरे धीरे कोई चेंज जो है एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन यदि ये स्थिति रही तो लोग जागरूक हो जाएंगे और हमें लगता है कि अस्पतालों में भीड़ उतनी कम होगी जब लोग जागरूक बनेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।